हेलो डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय इंस्टीट्यूट इंग्लिश कॉस्मोस। मैं डॉक्टर मुकेश पारिक और आज मैं बोलने जा रहा हूं कि कोई भी टेक्स्ट हम लोग जब पढ़ते हैं, वेदर यू आर स्टूडेंट्स ऑफ यूजीसी नेट और पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन, सो अवॉइड मत कीजिए और इस तरह के वीडियोस यूट्यूब पे मत देखिए जिसमें 3 मिनट में सारी पोएम समझा रहे हैं। वो आपको बहुत नुकसानदायक रहेगा। मैं क्लास में आज एपिथेलेमिन पढ़ा रहा था। व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग समथिंग रिगार्डिंग एडमंड स्पेंसर, तो मैंने अपने स्टूडेंट से कहा कि चलो उसकी एक पोएम पढ़ते हैं। और एपिथेलेमिन पोएम आप सबको मालूम है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब होता है मैरिज सॉन्ग। और फिर मैंने जब कहना शुरू किया तो द वेरी फर्स्ट लाइन देयर वाज एन इन्वोकेशन टू द ये लर्नर्ड सिस्टर्स। अब स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये लर्नर्ड सिस्टर्स कौन है, तो फिर मैंने उनको बताना शुरू किया कि यहाँ पे ग्रीक माइथोलॉजी को राइटर 100% यूज कर रहा है। तो वो जो 9 म्यूजिज है, तो इसके बाद स्टूडेंट्स ने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि ठीक है भाई, वी शुड नो अबाउट द 9 म्यूजेस। फिर उसके बाद में जो राइटर है, पोएट है, वो कभी सिंथिया की बात कर रहा है, कभी वो ग्रीक गॉडेस ऑफ डॉन या अरोरा की बात कर रहा है, कभी वो टिथोनस की बात कर रहा है, कभी वो बैकस की बात कर रहा है, कभी वो ये निम्स ऑफ मूला बोल रहा है, कभी वो हाइमन की बात कर रहा है, कहीं वो जूनो की बात कर रहा है। और कई जगह तो वो बहुत ज्यादा, जैसे ऑर्फियस का मिथ उसने अल्यूजन दिया है उसका, और द लैटमियन शेपर्ड जिसका नाम एंडाइमियन है इंग्लिश लिटरेचर में। अब उस पूरी पोएम को अगर हम ध्यान से समझना चाहते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। फिर मैंने स्टूडेंट्स को ये समझाया कि अपने आसपास जब शादी होती है तो बना बनी गाए जाते हैं, कम से कम आप उनको भी ध्यान से सुनोगे। या हल्दी की रस्म होती है तो राजस्थान में क्या गाना गाया जाता है, मेहंदी की रस्म में क्या गाना गाया जाता है, कौन कौन से देवी देवताओं को मनाया जाता है, किन किन का आह्वान किया जाता है। जैसे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं कि शादी के गॉड गणेश जी हैं या माया है, तो एक कमरे में अलग से एक पोस्टर लगा करके हम लोग गणेश जी की बजाय माया को पूछते हैं। तो अब स्टूडेंट्स गेट सरप्राइज्ड। तो जब अगर हमें लिटरेचर को ढंग से समझना है, एग्जाम के क्वेश्चंस तो सेकेंडरी है। सबसे पहले तो ये है कि लेट अस एंजॉय लिटरेचर। कि देखो, चाहे वो क्रिश्चियन माइथोलॉजी हो, हालांकि क्रिश्चियन माइथोलॉजी टफ नहीं है, दिस इज सोनली बेस्ड ऑन बाइबल, ठीक है। अच्छा, उसमें भी राइटर ने जो होली गोस्ट का रेफरेंस दिया है, तो स्टूडेंट्स को जो ट्रिनिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी उसका नहीं मालूम कि गॉड, क्राइस्ट एंड होली गोस्ट जो डव के रूप में है, तो जो उसने अपनी होने वाली वाइफ के लिए जो टर्टल डव वर्ड यूज किया है स्पेंसर ने, अब उसको एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। तो एक रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से, दोज जो मेरे स्टूडेंट्स हैं एंड दोज हु आर नॉट माय स्टूडेंट्स, कि थोड़ा सा, एक तो ना आप 1-2 बेसिक किताबें खरीद लीजिए, ठीक है। देवदत्त पटनायक की एक बुक है ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर। हालांकि देवदत्त पटनायक कोई बहुत अच्छा राइटर मैं नहीं मानता हूं, लेकिन आप बुक खरीद लो, वो काम आएगी। इसके अलावा 1-2 बुक्स बता रहा हूं, एडिथ हैमिल्टन की माइथोलॉजी है और रॉबिन हार्ड की द रुथलेज हैंडबुक ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी है। ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। थैंक यू वेरी मच।